बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हमारे दरमियान हमारे मुरब्बी व मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलत शेख अब्दुल रहमान कुलाई हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं। मैं आपसे बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और सदारत कलिमात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल करीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह व अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु रवाहुल बुखारी। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की क़द्र, इल्म का मकाम, इल्म की फ़जीलत और उसके साथ अहले इल्म यानी उलमा की फ़जीलत, उनका मकाम, उनकी इज़्ज़त, उनकी तौक़ीर, इस सिलसिले में इस मौजू के तहत इंतहाई मुदल्लल, मरबूत, मबसूत ख़िताब आपके सामने आ चुका है। इस सिलसिले में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस कहना यह है कि इल्म दीन क्या, आज हमारे नज़दीक दीन भी बेक़दर बेक़ीमत हो चुका है। दीन की ही कदर हमारे पास नहीं रही, और जिस चीज़ की कदर इंसान के पास ना हो तो ज़ाहिर बात है कि इंसान फिर उस चीज़ के बारे में ना सोचता है, ना बोलता है, ना सुनना पसंद करता है। दीन के नाम पर आजकल जो सुना, कहा और पसंद किया जाता है वो क्या है? इसको गुमराह बोलो, उसको काफिर बोलो, इसको जहन्नम में डालो, उसको जन्नत में भेजो, यानी सब कुछ यहीं पर हो रहा है। वो फैसले का दिन, वो फैसले के दिन का मालिक, वो जन्नत दोज़ख का खालिक, वो हक़ और बातिल से बंदों को आशना करने वाला रब्बे ज़ुल जलाल, उसका कोई काम ही नहीं रहा है। सब हमने अपने हाथों में ले लिया हुआ है। गुमराह भी हम ही कर रहे हैं और नेकी और तक़वा के सर्टिफिकेट भी हम ही बांट रहे हैं। और अजीब मियार बना हुआ है दीनदारी का, इल्म का। इतने मुसलमानों के अंदर ग्रुप हैं, वो जमातें, मसलक, ये तो अलग ही रहे, ग्रुप बने हुए हैं। एक एक जमात में कई ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप किसी एक को पसंद करता है और दूसरे को नापसंद करता है। जिसको पसंद करेगा उसकी तारीफ करेंगे, जिसको नापसंद करेंगे उसकी बुराइयां शुरू कर देंगे। अभी आपने सुना कि इल्म और अहले इल्म, यानी इल्म को बुरा कहना, उलमा को बुरा कहना है, उलमा को बुरा कहना, इल्म को बुरा कहना है। और इल्म क्या है? इल्म क्या है? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में कि कुरान, फ़िक़्ह, हदीस के सिवा जितनी भी चीज़ें हैं ये सब शैतानी वसाविस हैं, सब शैतानी वसाविस। अब कोई ये बोले कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मास्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, ये भी दुनिया की और आज की ज़रूरत है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि ये इल्म नहीं है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ताजिर बनना, सनतकार बनना,
कारखानेदार बनना इल्म नहीं है, ये फ़न है, फ़न, हुनर बोलते हैं इसको। इल्म तो सिर्फ वही है जो वही के जरिए अता किया गया, इल्म उसको ही कहते हैं। बनो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, मालदार बनो, सनतकार बनो, कारखानेदार बनो, फैक्ट्रियां लगाओ, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि मुसलमान ये सब बनने से पहले मुसलमान बने, और मुसलमान बनने के लिए इल्म ज़रूरी है, और इल्म नाम इसी का है। क्या कह रहा है अल्लाह ताला? फ़ालम, जान लो, इल्म हासिल कर लो, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इल्म ये है असल। कोई डॉक्टर बन गया, मास्टर बन गया, दुनिया का वो हुक्मरान बन गया, 7 बर्रे आज़मों का मालिक भी हो गया, तो वो जाहिल है। अच्छा, हम जाहिल किसको समझते? जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, या जो बात बात में झगड़े करता है, गाली गलौज करता है, हम बोलते हैं जहालत पे आ गया। अरबी में जाहिल उसको नहीं बोलते, अरबी में जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता उसको उम्मी बोलते हैं, जो हमारे नबी की अजीम सिफत है और आपकी रिसालत की सबसे बड़ी दलील है कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन इसके बावजूद आपने दुनिया के सामने उम्मुल किताब रख दी। वो इल्म आप दुनिया को देकर गए कि जिसका 1% भी आज सारी दुनिया के दानिश्वर मिलकर इंसानों को दे नहीं सकते। 1% वो इल्म आप दुनिया को देकर गए, जबकि आप लिखना जानते थे ना, पढ़ना जानते। तो जाहिल वो नहीं है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, जाहिल वो है जो ना हक को पहचानता है और ना हक को पहचानने के बाद मानने को तैयार होता है, जाहिल उसको बोलते हैं। इस लिहाज से आज ये उम्मत जहालत का शिकार बनी हुई। सब सुनते हैं, सब मालूम है, बहुत कुछ इल्म फैला गया है। आज के दौर में तो ऐसे ऐसे ज़राए और वसाइल हैं, और जो ज़राए वसाइल जदीद हैं वो तो हर शख्स ने इस्तेमाल किया हुआ है, हर शख्स के पास मौजूद है। इससे ज़्यादा तो इल्म फैलने और फैलाने के तरीके दुनिया में कभी थे ही नहीं जितने आज हैं। उसके बावजूद जहालत, ये बहुत बड़ा अलमिया है। 50-60 बरस पहले तक के लोग बहुत सी बातों से बेखबर थे, दुनिया की भी और दीन की, बहुत सी बातों से, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें भी उनको मालूम नहीं। कई देहात, कई बड़े बड़े गांव ऐसे होते थे कि जिनमें अगर कोई मुसलमान फौत हो जाता तो न वहाँ पर कोई उसको गुस्ल देने वाला, न कफन देने वाला, न नमाज पढ़ाने वाला। वहाँ से कोई आदमी निकलकर बड़े शहर में, करीब के शहर में जाकर वहाँ से फिर किसी हाफिज, आलिम, मौलवी को ले जाता, तब उस मुसलमान की तकफीन, तजहीज़ और उसकी नमाज का इंतज़ाम होता। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, ये इतना बड़ा ज़रिया है। ये फितना भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा ज़रिया भी है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो अल्लाह की नेमत है ये, और अगर गलत इस्तेमाल हो तो फिर शैतान का हथियार है। इसमें दोनों खूबियाँ हैं। अब ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम इसको क्या बनाते हैं। अगर हम इसको अल्लाह की नेमत बनाते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ है, मगर हाल क्या बता रहा है हमारी नौजवान नस्ल, लड़के लड़कियां ही नहीं, बड़े भी, वो बूढ़े लोग जिनको आखिर उम्र में तौबा इस्तग़फ़ार और अल्लाह के ज़िक्र में लग जाना चाहिए, वो भी बेचारे इसको हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, नज़र नहीं आ रहा, 2-2 नज़र के चश्मे बनाए हुए हैं, मगर लगा लगा कर देख रहे हैं। या तो सियासत की खबरें सुन रहे हैं, या फिर उनको जो पसंद है वो देख रहे हैं।
तो ये जहालत इसी का नाम है। मुसलमान होते हुए नबी का कलमा पढ़ने वाले, कुरान को अल्लाह का कलाम मानने वाले, नबी को नबी आखिर ज़मा, नबी बरहक मानने वाले, क़यामत पर यकीन का दावा करने वाले लोग अगर इसी तरह दुनिया के माहौल में अपने आप को ढाल लें तो फिर इनसे बड़ा जाहिल और कौन हो सकता है अल्लाह की ज़मीन पर। और फिर तालीम जो आज समझी गई है स्कूलों की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी की, ये तालीम नहीं देते हैं। ये तो सिर्फ दुनिया में जीने के लिए इंसान को कुछ हुनर चाहिए ताकि वो उस हुनर को काम में लाकर अपनी रोजी रोटी का सामान कर सके। आदमी डॉक्टर इसीलिए बनता है कि लोगों के मर्ज का इलाज करे, लोगों को शिफा मिले और उसको उसकी रोजी मिल जाए। आदमी इंजीनियर इसीलिए बनता है कि लोगों की इमारतें, उनके मकान, उनकी दुकान, उनके बंगले, उनके कॉम्प्लेक्स, उनके नक्शे बनाए ताकि वो इमारत अच्छी तरह बेहतर तरीके से बन सके, मजबूत बने, खूबसूरत बने, बरसों चले। फन है, ज़रूरी है। एक आदमी बर्तन बनाना सीखता है, लकड़ी के फर्नीचर बनाना सीखता है, स्टील का फर्नीचर बनाना सीखता है। ये सब फन है, सीखना चाहिए ताकि आदमी इज्जत के साथ रोजी रोटी कमा सके और अपना फर्ज पूरा करे, अपने बीवी बच्चों को अच्छी तरह खिलाए, पिलाए, उड़ाए, पहनाए, अपने ज़ेर सरपरस्ती लोगों की किफ़ालत करे, अल्लाह की राह में माल खर्च करे, भूखों नंगों की मदद करे, बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों का ख्याल करे। पैसा होगा जब करेगा ना वो सब। तो ये फ़न है। मगर मुसीबत क्या है, इनको असल चीज़ समझ लिया गया, इन्हीं को असल इल्म समझ लिया गया। हज़रत अकबर इलाहाबादी ने क्या पते की बात कही है, चुपती हुई बात भी कही है और हकीकत से लबरेज बात कही है। दो ही मिसरे, ये बात है खरी, बिल्कुल नहीं है खोटी, अरबी में नज़्म मिल्लत, बीए में सिर्फ रोटी। मिल्लत को अगर मुत्तहिद करना है, ये मिल्लत अगर अपनी ताकत, अपनी अजमत, अपनी शौकत, अपनी सतवत पाना चाहती है तो इसको किधर आना पड़ेगा। इस उम्मत में चाहे जितने डॉक्टर पैदा हो जाए, चाहे जितने इंजीनियर बना लो, चाहे जितने प्रोफेसर, लेक्चरर बना लो, पीएचडी कर लो, बहैसियत उम्मत के हम कामयाब उसी वक्त होंगे जब इस इल्म के जरिए हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। इत्तेहाद का वाहिद रास्ता यही, वाहिद रास्ता यही है इत्तेहाद। इसके बगैर जो बन रहा है वो क्या हो रहा है। हर शोबे में देखो, डॉक्टर है, आदमी ईमान वाला डॉक्टर समझ कर जाता है, मगर क्या होता है अक्सर और बेशतर, आप लोगों को भी वास्ता पड़ा होगा, आपने सुना होगा दूसरों से कि अपना वाला समझ कर गए थे, उसने तो पूरी जेब ही काट ली, और वही दूसरा आदमी फलां गैर मुस्लिम डॉक्टर के पास गया था, उसका वही मर्ज, उसका वही काम, उसकी वही दवा वहाँ 4000 में हो गई, इसने 10,000 का बिल बना दिया और अभी उम्रा करके आया। ये दीन जो है सिर्फ इश्तिहार के लिए, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, लोगों पर अपना भरम कायम करके उनको एतमाद में लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुसलमानों के दवाखानों में नमाज की जगह अलग है, आयतल कुर्सी के जगह जगह तुगरे लगे हुए हैं, हदीसें लिखकर लगी हुई हैं। मैडम है तो बुरखे उर्खे में आ रही है, पर्दे की पाबंद है। सर हैं, दाढ़ी वाड़ी रखे हुए हैं, अभी जोर की नमाज पढ़ के आके बैठे हुए हैं चेयर पर, हाथ लगा है 300 रुपये। ये जाहिल है। अगर ये मोमिन होता, इसको दीन का इल्म होता ना, तो ये इस पेशे को अल्लाह की खुशनुदी के लिए, लोगों की खिदमत के लिए अंजाम देता और उनसे सिर्फ इतना ही हासिल करता जितनी उसके लिए रोजी रोटी ज़रूरी है। लूटता नहीं हो, ना फ़कीरों पर रहम आता है, ना मिस्कीनों पर, ना गरीबों पर। अरे इतने बेरहम हो गए बास तो
कि लाश तक को हाथ नहीं लगाने देते, बिल पे करो फिर लाश लेकर जाओ। क्यों है ये सूरत यार? सब लूट में लगे हुए हैं। इनकी यूनियन बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि मुसलमान होकर भी ये इल्म दीन से बेबहरा है। खाली दाढ़ी इन्होंने रख ली, हज कर लिया, उम्रा कर लिया इन्होंने, नमाजें पढ़ लेते हैं जैसा वक्त मिला वैसा, बस वही काफ़ी समझते हैं। एक मरीज ने दूसरे मरीज को पूछा, अरे बोले ये जो डॉक्टर लिखता है बोले चिट्ठी, ये मेडिकल वालों की सिवा कोई क्यों नहीं समझता? अरे बोले समझने समझने का कुछ नहीं रहता, उसमें यही लिखा हुआ रहता, मैंने जितना लूटना था लूट लिया, तेरे को जो लूटना है तू लूट ले, ये रहता बोले उसमें। हकीकत है वो हकीकत है, यही रहता है। यानी 2 रुपए की गोली 40 रुपए में, 3 रुपए की सुई 110 की, जरा गैरत और शर्म नहीं, इंसानियत नाम को नहीं। एक मोमिन इतना बेहिस, इतना बेरहम, इतना बेगैरत नामुमकिन है। क्यों है? वो मोमिन है मगर क्यों है? इल्म नहीं है ना। डॉक्टर बहुत बड़ा है, इंजीनियर बहुत बड़ा है, पीएचडी है, सब में पीएचडी करके रखा, इंग्लिश में पीएचडी है, उर्दू में है, हिंदी से है, तेलुगु से है, माहिर लिसानियात है, 8 ज़बानों में किताबें लिख रहा, जाहिर है। तो हमको ये फर्क समझना है। इल्म क्या है? फिर इल्म क्या, आजकल क्या हो रहा है? इल्म के साथ तकब्बुर। शैतान को बहुत इल्म था। इल्म के लिए देखो क्या चीज़ ज़रूरी है। शैतान को बहुत इल्म था, पूरी दुनिया घूमा हुआ था वो, पूरी दुनिया फिरता था, अल्लाह की इबादत करता था। उससे तो खुश होकर अल्लाह ने उसको फरिश्तों में मिला लिया। इल्म भी बहुत था उसको, सदियों से जी रहा था वो ज़मीन पर, चप्पे चप्पे पर अल्लाह की इबादत किया उसने। अल्लाह ने खुश होकर उसको अपनी नूरानी मखलूक फरिश्तों में शामिल किया और उसके बाद वहां से उसको धुतकार दिया। क्यों? तकब्बुर किया उसने, अदब नहीं था उसको। अदब जरूरी है, इल्म का अदब जरूरी है, तो फिर आलिम का अदब आता है। इमाम मालिक के एक शागिर्द से किसी ने पूछा कि तुमने इमाम मालिक की खिदमत में कितने बरस इल्म हासिल किया है? कहा 20 बरस। कहा 20 बरस? कहा हाँ, लेकिन इल्म से 2 बरस हासिल किया। कहा अभी तो कह रहे हो कि 20 बरस रहे तुम? कहा हाँ वही तो कह रहा हूँ, इल्म 2 बरस में हासिल किया, अदब सीखने में 18 बरस लगे। इल्म हासिल होगा, मेरे को 2 बरस में अच्छा खासा पढ़ लिया मैंने, लेकिन इल्म का और अहले इल्म का अदब सीखने के वास्ते 18 साल लगे। यहाँ तो सूरत हाल ऐसी इस मिल्लत की, इस उम्मत की, कि पहली बात तो मस्जिदों में आलिमों को रखना ही नहीं चाहते लोग। कमेटी थर्राती, पहले तो कमेटी को सबसे बड़ी फिक्र रहती चंदे की, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। नमाज कैसी हो रही है, सही हो रही है, नहीं हो रही है, लोगों की तरबियत करने की सलाहियत है नहीं है, नहीं। सस्ते में इमाम मिल जाए, बच्चे भी पढ़ा ले, दर्स भी दे दे, खुतबा भी दे दे, नमाज भी पढ़ा दे, जैसी हो तैसी हो, क्या करने का है? सबसे पहले तो कमेटी, उनको सबसे बड़ी फिक्र रहती है चंदे की, उनके पास सबसे बड़ी अहमियत चंदे की। इस वास्ते फिर इमाम कैसे मिलते हैं? जिनको सिर्फ फिक्र रहती है अपना मुसल्ला बचाने की। उसके बाद वो फिर ना किताबों, पहले वो किताबों सुनने से या तो वाकिफ़ नहीं होते, अगर वाकिफ़ होते हैं तो मुसल्ला बचाने और पेट की रोज़ी बचाने के चक्कर में बजाय अल्लाह उसके रसूल की मानने, सुनने और मनाने के, फिर वो
गर्दन में हाथ डालते हैं, सदर को भी पकड़ लेते हैं, सेक्रेटरी को भी घुमा लेते हैं, खजांची को तो हाथ में से रखते हैं। अभी जो जिम्मेदार बनते हैं वो भी माशाअल्लाह। इसीलिए तो आपने फरमाया जैसे तुम होगे वैसे तुम्हारे इमाम, और जैसे तुम्हारे इमाम होंगे वैसे तुम। यही क़यामत की निशानियों में से बहुत अबतर हाल हो गया हुआ है। कोई जिम्मेदारी नहीं महसूस करता है इस मसले की। लोग ऐसी समझते हैं कोई भी खड़ा हो जाता है, कोई भी खड़ा हो जाता है। उलमाए दीन की तो कोई हैसियत ही नहीं। अगर किसी आलिम ने बोल दिया कि भाई इतनी तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल जा रही है, कुछ पैसे बढ़ाओ, तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है। और ऐसा समझते हैं, हालांकि ये खुद अपने जेब के 10 रुपए भी नहीं डालते उसमें, सब लोगों का पैसा होता है, वो भी देने की इनकी तो हिम्मत नहीं होती, इनका दिल नहीं बोलता कि ये भी दे देना। कहीं कहीं तो इतना बुरा हाल है कि 2-2, 3-3 महीने बेचारों की तनख्वाह नहीं है। अब अगर वो इमाम बेचारा बाहर कुछ कर ले और नमाज में थोड़ा 2 मिनट लेट हो जाए, दुनिया परस्त इमाम है, कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, खुद भी उसकी जरूरत पूरी करेंगे नहीं, वो अपनी जरूरत पूरी करने पर मजबूर हो जाए बेचारा कि कुछ और दूसरा काम कर ले, कुछ बेचने लग जाए, कोई कारोबार कर ले, वो भी इनके नजदीक गलत है, गुनाह है उसके लिए। इन सारी चीजों का नतीजा आज ये उम्मत भुगत रही है। और जैसा आपने फरमाया था, अभी हाफिज साहब ने भी जिक्र किया कि उल्मा की जगह जुहला और फुकहा की जगह सुफहा। फुकहा माने वो लोग जो दीन की सूझबूझ रखते हैं, बहुत ऊंचा मकाम होता है, और सुफहा अहमक, अहमक जाहिल बेवकूफ़। और उलमा की जगह जुहला। आपने फरमाया कि क़यामत के करीब ये हाल हो जाएगा तुम्हारा कि मिंबरों पर, मुसल्लों पर उलमा की जगह जुहला आ जाएंगे और फतवे की मसनदों पर फुक़हा की जगह सुफ़हा आकर बैठ जाएंगे, और इस तरह खुद गुमराह होकर तुम्हारी गुमराही का सामान करेंगे। तो लोग मस्जिदों के मुंतज़मीन इस बात की उनको फ़िक्र ही नहीं होती कि भाई सबसे अहम चीज़ अल्लाह के घर को आबाद करने में क्या है कि एक आलिम दीन अल्लाह के घर का इमाम हो, खतीब हो, और वो मुसलमानों का अमीर हो, मुसलमान उसको अपना अमीर माने और उसकी हर ज़रूरत का हर फर्द, समाज और माशरे का हर फर्द ख्याल रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने किसी सहाबी को किसी भी ओहदे पर फाइज करते तो आप उसकी तमाम बुनियादी ज़रूरतों की तकमील फरमा देते हैं, और फरमा देते कि देखो तुम्हारा मकान, तुम्हारी सवारी का चारा, तुम्हारी रोज़ी, ये सब हमारे ज़िम्मे है, तुम अपना फ़र्ज़ अंजाम दो। जब ना आदमी फ़र्ज़ करेगा ना पूरा, अब आदमी के पीछे घर की भी फिक्रें हैं, कमाने की भी फिक्रें हैं, तो फिर ये कहाँ से काम पूरा होगा। इल्म दीन को क्या समझ रहे हैं, बस ला के बच्चे को बिठा देते हैं यहाँ। अब बच्चा आ रहा है, कल क्यों नहीं आए थे, देर हो गई, फिर आया 1 दिन 2 दिन, फिर नहीं आया, क्यों नहीं आया था, शादी गए थे, फिर 3 दिन आता, चौथे दिन फिर आया, क्यों नहीं आया था, बस स्टैंड गए थे यहाँ, फिर 3 दिन नहीं आया, कहाँ गया था, आंटी आए थे। आंटी अंकल भी इतने फितना परवर हो गए, ना खुद चल रहे ना दूसरों को चलने दे रहे। फिर यहाँ तो नानी के, दादी के, फुप्पू के, खाला के, मामू के, मुमानी के सब यहाँ एक ही जगह है। इसके यहाँ चिल्ला हुआ तो उसके यहाँ मौत होती, उसके यहाँ कोई बीमार पड़ता तो उसके यहाँ कोई ICU में चले जाता, या औरत उठाई के बच्चों को लेके चली। वलीमा शाम का है, बच्चा सुबह से गायब मदरसे।
माँ बाप को फिक्र नहीं, बच्चा क्यों फिक्र करे भाई? बच्चा क्यों फिक्र करे? 35 साल हो गए, वही रंग रंग है। तुम अपना वक्त बर्बाद करो, मगर रहो, पढ़ाओ, इसको जरा संभालो। क्यों संभालो भाई? 8वीं में है तेरा बच्चा, उर्दू के कायदे का इमला नहीं आ रहा उसको, और तेरे को कुछ फिक्र नहीं। 30वां पारा नाजरा करके हम चाहते कि बच्चा 30वां पारा हिफ्ज कर लेना। उसको बोलते देख सुबह फजर में उठ या ईशा में ईशा पढ़ के सोने से पहले ज़रा 10 मिनट 15 मिनट दोहरा ले। नहीं, एक भी लड़का एक भी लड़की घर को मदरसे का बस्ता ही नहीं खोलते हो। वो सुबह आएंगे, वहां पर खोलेंगे, फिर जल्दी जल्दी उल्टा सीधा 2 आयतें 3 आयतें याद करेंगे और सुनाने को बढ़ जाते हैं। शरारत में नंबर 1, गीबत में नंबर 1, शिकायत करने में नंबर 1, लड़ाई झगड़ा करने में नंबर 1, पढ़ाई पर कोई तवज्जो नहीं। ऐसा भी नहीं कि स्कूल में भी कुछ पढ़ रहे होंगे। अब 8वीं में है, 8 साल से बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है। उर्दू का पीरियड भी है स्पेशल अलग, उर्दू बाल भारती, उर्दू कुमार भारती, आला किस्म के मज़ामीन है उस उर्दू की किताब में। फिर साइंस उर्दू में पढ़ रहा है, जोग्राफिया उर्दू में पढ़ रहा, तारीख उर्दू में पढ़ रहा, हिसाब उर्दू में पढ़ रहा। उसके बाद हाल ये है कि उसको बोल रहे सीधी राह लिख, तो लिख रहा है सीधा राह, सीधी। उसको वो कायदा जिससे उर्दू सिखाते बच्चों को पहले, कायदा नस्तालिक, उसके अल्फाज नहीं आ रहे उसको। 8वीं में, 7वीं में, 9वीं में। और कभी कभी तो वो कमाल का इमला लिखते कि या तो आदमी हंस हंस के आंतें बाहर निकाल ले या फिर सदमे से बेहोश होकर गिर जाए। ऐसे अल्फाज लिखते, अल्लाह रहम करे। कुछ का कुछ, सामने के अल्फाज नहीं पढ़ना आता, और माँ बाप को शौक इतना पढ़ाने का। अरे मगर तुम्हारी जिम्मेदारी है। मगर अब माँ भी आवारा, बाप भी आवारा, दोनों के हाथ में मोबाइल का पारा। कौन देख रहा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? नहीं। अब यहां तक बोलने वाला बोल दिया बेचारा, काहे में घबरा के बोला, शर्मा के बोला, कि बेचैन हो के बोला, कि मायूस हो के बोला कि आज की औलाद से ज्यादा तो बोले मच्छर फरमा बरदार हैं कि मगरिब होते ही घर में आ जाते। ये तो सूरत हाल है हमारे माशरे। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है ना भाई। तालीम और तरबियत की सबसे पहली जिम्मेदारी इस्लाम किस पे डालता है? माँ बाप पर डालता है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आपने फरमाया कि जब किसी मोमिन को उसका मौला औलाद से नवाजे तो चाहिए कि उसका अच्छा सा नाम रखे, उसे अदब सिखाए। फल्युहसिन इस्महु व अद्दबहु। मगर नहीं, तो बोल रही मास्टर साहब या तो तुम समझाओ सीधा करो उसको, या मौलवी साहब तुम करो। और अब तो वो भी नहीं कर रहे। अब मदरसे में भी नहीं जाते, कुछ नहीं, पानी लेके आ जाते हैं। बहुत सता रहा, जरा पानी पढ़ो। अरे ये इतने सता रहे हमको, 35 साल से वो पड़ा हुआ पानी इनके मुंह पे मारते थे तो हम कामयाब नहीं हो जाते थे क्या? 35 साल से सता रहे नहीं। दीन के नाम पर आज एक फितना और चल रहा है, शोहरत। शोहरत के बहुत लालची हो गए आजकल। इल्म दीन रखने वाले, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और हमारी भी हिफाजत फरमाए। शोहरत, दौलत, ओहदा, ये फितने बहुत चल रहे हैं। दीन नाम है इखलास का,
दीन नाम है दीन व नसीहा, दीन नाम है खैर खाई का। किसके साथ? साहबा ने पूछा, हज़रत तमीम दारी की रिवायत है मुस्लिम शरीफ, क्या दीन व नसीहा? कालू, साहबा ने कहा किसके लिए अल्लाह के रसूल? फरमाया लिल्लाहि व लिकिताबिही व लिरसूलिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिही, कि तुम अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, उसकी किताब के लिए, आम मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के लिए तुम मुखलिस हो जाओ। वो तुम्हारे खैर खा हैं, तुम उनके खैर खा हो जाओ। तो ये है दीन और इल्म दीन की वो अहमियत जो आज हमारा माशरा खो चुका है, और इसी वजह से आज हम बिखरे हुए हैं, हमारे तमाम मामलात उलझे हुए हैं और हम ज़िल्लत व खारी का और मज़लूमियत का शिकार हो गए। आज भी हम अगर अल्लाह की इस किताब की तरफ खुद पलटें और अपनी औलाद को मुतवज्जे करें, अरे अल्लाह की किताब पढ़ाओगे तो ये तुम्हारी औलाद कल अल्लाह के घर में आकर हाथ उठाकर तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करेगी। फिर भले वो कुछ बने ना बने, उसको तुम मुसलमान बना दोगे ना, ये तुम्हारे लिए भी कामयाबी का रास्ता है, ये तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में इज्जत का रास्ता है। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और उनके बाद आने वाले करने अव्वल के मुसलमान, उनकी ज़िंदगियाँ क्यों इतनी खूबसूरत थी, क्यों उनको इतनी इज्जतें मिली, कामयाबियाँ मिली, हुकूमतें मिली, और ये आब व ताब के साथ ज़िंदगी जिए। दुनिया को इंसाफ दिया उन्होंने, दुनिया के लिए रहमत बने वो। आज हम और हमारी औलाद क्या है? पड़ोसियों के लिए तरास। ये नई नस्ल ना हो मुसलमानों की, मोटरसाइकिलों पर बैठ के ऐसा समझते हैं जैसे हवाई जहाज़ पर बैठे हुए हैं, सड़क पर कहीं भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन कि रास्ता छोटा है, यहाँ खड़ा होना दुरुस्त नहीं है, नहीं वहाँ गाड़ी आड़ी रख के खड़े होकर बात करेंगे या मोबाइल पे बात करें। कोई बोल तो दे कि भाई ये रास्ता है, एक तरफ हो के कोई बड़ा रहा या गांव का कोई बासर फर्द रहा तो चुपचाप खसक जाएंगे। आम आदमी रहा, क्यों रे तेरी गली है, क्या तकलीफ है तेरे को? जा रहा ना, अभी बात कर रहा 2 मिनट, तेरे को क्या तकलीफ हो गई? झगड़ा। ये है हमारा किरदार। और हमारे बच्चे, इनसे दीन की बातें पूछना ऐसा ही है जैसे दीवार से बात करना, दीवार से बात करना। कल का पढ़ाया हुआ सबक आने के बाद आज और समझाओ, तख्ते सियाह पर लिखकर समझाओ, बताओ, उसके बाद पूछो, तो अक्सर का हाल ये, अक्सर का 2-2 साल अरबी कायदे में पढ़े हुए हैं, उर्दू कायदे में पढ़े, 2-2 साल, 3-3 साल, एक एक हर्फ पढ़ा रहे उसको। जाल जबर ज, हा जबर हो, बा जबर बो, क्या हो गया? वरद। जाल किधर, है किधर, बे किधर, वरद ही निकल, वाह और दाल आई किधर। क्या पढ़ाना है ऐसे बच्चों को? कब तक मगज पाशी करना? 25 साल से कायदे में रखे हुए हम भी, कोई शौक ही नहीं तलबे इल्म का। 35-34 साल हो रहे, बल्कि 35 साल। वही पारे हम चल रहा, 30वां पारा मिनाज अव्वल, और वो उर्दू का कायदा, अरबी का कायदा। ना मदरसे में पाबंदी से भेजने का शौक, ना उनको घर में पढ़ने की तरफ मुतवज्जे करते। और यहाँ अगर कोई जरा सी मार वार लग जाए और फिर फौरन आ जाते हैं, पढ़ा रहे कि खाली मार रहे। अरे देख तो सही तेरे बच्चे की कैफियत क्या है, तेरे बच्चे की हालत क्या है। मुसलमानों की तारीख देखो हमारी, छोटे छोटे बच्चे कितने ज़हीन कैसे होते थे, बड़े बड़े मसलों में
कभी कभी ऐसी राय देते थे कि बड़ों की अकल चकरा जाती, इतने ज़हीन होते थे। खलीफा हारून रशीद के बेटों का मैंने जिक्र किया था कई बार कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास वो पढ़ते थे। जब वो कुरान सुनाते थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को, तो इमाम मालिक की आदत शरीफा ये थी कि वो सर झुकाए हुए सुनते थे। अगर मामून ने या अमीन ने, दोनों ने पढ़ते हुए ज़रा भी कोई गलती की तो सर ऊपर उठा लेते थे, तो वो समझ जाता था शहज़ादा, और शहज़ादा समझ जाता था कि मैंने कहीं तो भी गलती की है, तो फिर फ़ौरन फिर वो तवज्जो देता था कि मैं कहाँ गलत पढ़ गया, फिर पढ़ता था। एक दिन सूरह सफ पढ़ कर सुना रहे, आयत पढ़ रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं, और वो करते क्यों हो जो कहते नहीं। अल्लाह के नज़दीक ये बड़ा गुनाह है, बड़ी नापसंदीदा चीज़ है, बड़ी नापसंदीदा हरकत। जब उसने ये आयत पढ़ी शहज़ादे ने, इमाम मालिक ने सर उठा लिया। शहज़ादे ने सोचा कि मैंने कहीं गलती की है, शायद ज़बर देर में कोई गलती हो गई। उसने फिर आयत पढ़ी पूरी तवज्जो के साथ, फिर इमाम मालिक ने फिर सर उठा लिया। उसने कहा मैं सही तो पढ़ रहा हूँ, बात क्या है, मेरी हद तक तो मैं कहीं भी गलती नहीं कर रहा हूँ, न किसी हर्फ की अदायगी में गलती कर रहा हूँ, ना हरकत की अदायगी में गलती कर रहा हूँ, ज़बर ज़ेर पेश जहाँ कुछ है सब सही पढ़ रहा हूँ। तीसरी मरतबा उसने फिर पूरी तवज्जो के साथ वो आयत पढ़ी, फिर इमाम मालिक ने आयत पढ़ने के बाद सर उठा लिया। अब शहज़ादा समझ गया, दोनों रुखसत हो गए। जाते ही महल में पहुंचते पहले खलीफा हारून रशीद की खिदमत में आए, बाप की खिदमत में आए, कहा अब्बा जान, आपने हमारे उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कोई वादा लिया था, कोई बात कही थी। कहा नहीं, तो क्यों, क्या बात। कहा नहीं, कुछ तो है। कहा क्या हुआ, क्या है। उन्होंने बताया मैंने ये आयत पढ़ी है, आप सुनिए मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत। कहा सही तो पढ़ रहे हो। कहा मगर उस्ताद मोहतरम तो 3 बार पढ़ने के बाद भी अपना सर उठाते रहे, ये अलामत इस बात की है कि मैंने गलती की। खलीफा वो हारून रशीद, वो भी इल्म दोस्त इंसान था, उलमा का बड़ा कदरदान, बादशाह था मगर उलमा का कदरदान था। यहाँ तो सभी बादशाह है, क्योंकि वली में महाराजा कुर्सी पर बैठता ना गार्डन में, एक दिन का ये 2 घंटे का क्यों नहीं रहता, इसलिए दूल्हे राजा बोलते ना उसको, किसको ही नहीं गिनता। फिर वो तो हकीकत में बादशाह था और बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह था। उसने कहा, उसने बेटे को सीने से लगा लिया, कहा बेटे शाबाश, क्या तूने अंदाजा लगाया। यकीनन इमाम मालिक ने इशारा दे दिया, मैंने ये कहा था कि मैं अइम्मा दीन, मसाजिद के अइम्मा, मुअज्जिनीन और जो दीन का काम करने वाले हैं उनका वजीफ़ा जारी करूँगा, लेकिन मैं हुकूमत के दूसरे कामों में भूल गया। देखो शहजादे ने कहाँ पता लगाया, अरे कि हमारी ये नस्ल है। और फ़ख्र काय पे फिर माँ बाप को, मेरे को नहीं समझता, सब खोल देता, सब खोल लेता फ़ख्र से। बहुत अच्छी बात है, दो और दो और करो, बस जो मर्जी है करो। फिर नबी ने फरमा दिया, इज़ा ज़हाबल हया फफल मा शीता, हया ही रुखसत हो गई तो फिर जो चाहे करते फिर क्या, कौन बोलने वाला है, क्या करने वाला है। तो दीन की कद्र नहीं रही, इसलिए इल्म दीन भी बेवक़्त हो गया और उलमाए दीन तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो तकरीर के इरादे से खड़ा नहीं हुआ था, मैंने इनकार भी किया था, मैं सदारती कलिमात बोलूँगा, और वो मौजू ऐसा छेड़े और कुछ बातें शेख ने ऐसी रख दी कि मेरे को फिर थोड़ा सा, अब वो उनका आलिमाना अंदाज़ है, उन्होंने हदीसें पढ़ी, कुरान की आयतें पढ़ी, बोल दिए। हमारा तो फिर जो अंदाज़ है वो यही है, और यही चीज़ फिर थोड़ी घुसती दिमाग में। वो कुरान हदीस पढ़ के सुना दिए तो तुम सब कुछ मालूम है, हाँ हदीसा पढ़े, बोले बड़े बड़े हदीसें पढ़े, और पढ़े मगर तूने क्या समझा, अपने कहाँ समझ में आता, बोले अरबी में, हाँ ऐसा होगा। तो खुला खुला मारना पड़ता, खड़ा हाथ। तो जितनी नाकदरी हम करते जाएंगे ना,
उतने ही अल्लाह के गज़ब में घिरते जाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे, समझ दे दीन की, दीन के इल्म की और अहले दीन और अहले इल्म की, वरना तो हम दुनियावी एतबार से भी आज निशाने पर है ही नहीं, बल्कि तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। और आखिरत का तो फिर हिसाब ही बहुत बड़ा है। वला अज़ाबुल आखिरत अकबर, दुनिया का अज़ाब तो जो भी है सज़ा के तौर पर भी होगा, मौत खात्मा कर देगी, लेकिन उस मौत के बाद तकलीफ़ हमेशा की या आराम हमेशा का, अब ये फ़ैसला हमने करना है। औलाद को डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अपना जो कारोबार है वो सिखाओ, कोई बात नहीं, कोई गुनाह का काम नहीं, ज़रूरी। और मुसलमान बनाना पहली जिम्मेदारी है, ख़ुद मुसलमान बनना और अपनी औलाद को मुसलमान बनाना। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन लोग, सबसे आला लोग वही हैं जो दीन की समझ बूझ रखते हैं और लोगों को उसकी तालीम देते हैं। और ख़ुद नबी ने तो वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो मैं बेहतरीन लोग ही वो हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। फिर इल्म की फजीलत के बारे में बहुत सी अहादीस और बहुत से अक़वाल आपके सामने वैसे आ चुके हैं। तो अगर हम, दुनिया की तालीम ठीक है, मगर खुदा के वास्ते अपने छोटे मासूम बच्चों, 3 साल 4 साल के बच्चों को पूरा ईसाई बनाकर इंग्लिश मीडियम में ना डालो। ये कितना बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी रियासत महाराष्ट्र वो वाहिद रियासत है जहाँ गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा उर्दू कॉलेज और स्कूल चलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। BBC का मशहूर नुमाइंदा रज़ा अली आबिदी वो कहता है अपने इंटरव्यू में कि मैंने हिंदुस्तान में एक अजीब बात देखी है कि महाराष्ट्र सूबे में गवर्नमेंट की उर्दू स्कूलें हैं, स्कूल का नाम एक ही है। अगर स्कूल का कोई नाम है गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल, तो अगर वो उर्दू का है तो गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ उर्दू हाई स्कूल, उसको उर्दू लगा देते हैं वो। मगर अफसोस हमने इसकी कदर नहीं की है। आज सबसे ज़्यादा हमको लूट रहे हैं कौन? प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट दवाखाने। यहाँ हम कितना भी पैसा देते हैं, हमको फ़ायदा उठाना चाहिए था इन चीज़ों से, हुकूमत की इन इदारों से हमको फ़ायदा उठाना चाहिए था। हिंदुस्तान में सबसे वाहिद हमारी रियासत, हमारा सूबा है जहाँ हुकूमत हर साल करोड़ों रुपया खर्च करती है हमारी उर्दू स्कूलों, हमारे ऊपर। किताबें फ्री, कापियाँ फ्री, खाने का अलग सिस्टम चला था बीच में। मगर पता नहीं क्यों हमको होश नहीं आ रहा है। अपने हाथों से हमने अपनी ज़बान, अपना कल्चर, अपनी तहजीब को ठोकर लगाकर दूसरों पर इल्ज़ाम डाल दिया है कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, सौतेला सलूक हो रहा है। वो मेयार क्यों गिरा? लोग यही कहते हैं ना, अरे भाई वहाँ बच्चा था हमारा 8 साल, कुछ भी नहीं आया, प्राइवेट में डाले तो अब तो भी कुछ तो भी लिखना आ गया। बोले क्यों हुआ ये हाल? क्योंकि हमने गफलत बरती तो वहाँ पर फिर वही लोग आ गए जिनको मालूम है कि भाई कुछ होना नहीं है और बच्चों ने पढ़ना नहीं है, इसलिए वो भी बोलते हैं कि अपने क्या करना है, किताब का सबक सुना दो और गाइड ले दो। बच्चों को बोलते गाइड में देख के सवाल जवाब लिख के ला लो, तनख्वाह उनकी फिक्स है। देखो जरा आँख खोलो, ये तुम्हारे मुसलमानों की रियासत हैदराबाद, तेलंगाना में जाके देखो। अरे ताल्लुका प्लेस पे उर्दू मीडियम से 5वीं क्लास तक नहीं है वहाँ बहुत से ताल्लुकों में। और यहाँ हमारी रियासत में ताल्लुका प्लेस पे जूनियर कॉलेज बना दिया गवर्नमेंट ने, और वो भी शिवसेना गवर्नमेंट के दौर में हुआ।
डीएड कॉलेज खुल गए कई, डीएड कॉलेज उर्दू के शिवसेना गवर्नमेंट के दौर में। मीडिया पे, सोशल मीडिया की अफवाहों पे बस हम परेशान। जब हम मोमिन हैं, अल्लाह हमारा हामी व मददगार है और इस ज़मीन पर बहुत सी सहूलतें और नेमतें उसने हमको दे रखी हैं। हमारा काम तो हम उसकी कदर करते ना, मगर जब हमने अल्लाह के दीन ही की कदर नहीं की तो फिर उसकी नेमतों की कदरदानी भी हमसे नहीं हुई। और जो नेमतों की कदरदानी नहीं करता, अल्लाह उनके पास नेमतें ज़्यादा देर नहीं रखता, छीन लेता है। अल्लाह हमें अपनी नेमतों की शुक्रगुजारी की और अपनी सबसे अजीम नेमत अपने दीन, अपनी किताब, अपने रसूल की शरीयत और सीरत मुबारक की हमें कद्र करने की, सीखने की, समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम व रब्बुल करीम व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फी इल्मिकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम सलात के करीमात उस्ताद मोहम्मद फजील शेख अब्दुल रहमान फलाई हफ़िज़हुल्लाह से समाअत कर रहे थे। अल्लाह ताला हमें जो बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में कही गई उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में मैं रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी तौफीक से हमारा ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। और फिर मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ, ख़ुसूसी तौर पर हमारे मेहमान मुकर्रम फज़ीलत शेख हाफ़िज़ आमिर अल-फ़लाही हफ़िज़हुल्लाह का, जिन्होंने हमारी दावत को लगाई कहा। आइए ख़िताब में इसकी दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।